हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स करो। आज हम कवर करने जा रहे हैं हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है? कई बार आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो कि पर्टिकुलर अमाउंट पे करके कोई भी एसेट ले लो और बाकी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में दो। इट कैन बी आइदर हायर परचेज और इट कैन बी इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लीगली दोनों में डिफरेंस है। इन केस ऑफ हायर परचेज, purchaser becomes the owner only after making the payment of last installment. If purchaser is in default, the vendor can repossess the goods. In case of installment, purchaser becomes the owner of the item once he completes the agreement. Then, if he is in default, vendor cannot repossess the goods. He has only one option to go to the court of law. Okay. अब दोनों में as far as education is concerned, आपको क्वेश्चन देने का मेथड ऑलमोस्ट सेम होगा एक्सेप्ट दैट वर्ड हायर परचेज एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। दोनों में एंट्री में एक ही जगह पे डिफरेंस है। इंटरेस्ट की एंट्री मतलब दो एंट्री में वो डिफरेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आता है, हायर परचेज में वो वर्ड नहीं आता है। तो लेट मी मेक इट क्लियर कि एमसीक्यू में जो भी चीज़ें आएगी मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। चार मेथड से आपको नॉर्मली क्वेश्चन दिया जाता है। नंबर वन, ऐसे तो मेथड और भी बढ़ा सकते हैं। व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, ऑल द इंफॉर्मेशन मतलब कैश प्राइस इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज गिवन। एक और मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, कैश प्राइस देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, इंटरेस्ट आपको गिनना आना चाहिए। एक और मेथड, कैश प्राइस इज नॉट गिवन, आपको कैश प्राइस गिननी आनी चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों नहीं दिए हो। फिर एन्युटी मेथड से भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन। मिस्टर दवे परचेज अ जेरोक्स मशीन फ्रॉम मिस्टर पटेल ऑन 1st April 2021. कैश प्राइस of the machine is 87,000, 25,000 payable on the date of contract, down payment and balance in 3 equal installment of 25,000 each. हायर परचेज प्राइस मतलब टोटल पेमेंट 25,000 आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट 25,000 की, तो टोटल आप पे कर रहे हो 1 लाख। दैट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। दिस इज द ऑप्शन। सर एग्जाम में इतना इजी आ सकता है? पॉसिबल, कभी भी आ जाए। यही क्वेश्चन सेकंड में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रामू परचेज अ कलर टीवी सेट फ्रॉम रोहन, कैश प्राइस इज ₹28,000, डाउन पेमेंट 8,000, बैलेंस इन 4 equal half yearly installment commencing from 30th September 2021. Okay. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, हायर परचेज प्राइस। देखो उसमें इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, इसमें नहीं दी है तो गिननी पड़ेगी। सो 28,000, इट इज 1st April 2021। कैश प्राइस 28,000, डाउन पेमेंट 8,000 माइनस किया तो बाकी 20,000। देन इट इज हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे आर 4 equal इंस्टॉलमेंट। 20,000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। ईच इंस्टॉलमेंट विल कंसिस्ट ऑफ 5,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 20,000 पे 15%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। शॉर्टकट डायरेक्टली 7.5% गिन लो। 20,000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट गिनना, दैट कम्स टू 1,500। टोटल 21,500 देना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 प्लस इंटरेस्ट 1,500, 6,500 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बाकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 15,000 का। 6 महीने के बाद 15,000 पे फिर से 15% पर एनम, तो हाफ ईयर का 7.5%, 1125 अमाउंट देना है। टोटल अगर मुझे
ये मैंने ऐड क्यों किया, अगर आज मैं वेंडर को टोटल पेमेंट करना चाहूँ तो इतने पैसे दे दूँ तो मैटर एंड हो जाए, लेकिन मैंने 6500 दिए, इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा, इंटरेस्ट ऐड किया, फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट 5000 प्लस 1125 दैट इज 6125, तो बाकी 10,000 बचा। अब मैं गिनती यहीं पे कर रहा हूं, 10,000 में 6 महीने के बाद मैं इंटरेस्ट गिनूंगा, 6 महीने का इंटरेस्ट 750, सो टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतने देने हैं, मैं अभी दे रहा हूं 5750, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो बाकी बचा 5000 और लास्ट में 5000 पे 15%, लेकिन 6 महीने का 375, सो 5375 लास्ट इंस्टॉलमेंट 5375 जैसे ही पे करूंगा आउटस्टैंडिंग विल बी निल। दिस इज मेथड नंबर 2 व्हेन इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन। सर हायर परचेज प्राइस कैसे गिनोगे? 2 मेथड बता देता हूं, सभी इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो प्लस डाउन पेमेंट, तो आपको हायर परचेज प्राइस मिलेगी। नंबर 2, आपको कैश प्राइस तो पता ही है 28,000, प्लस टोटल इंटरेस्ट गिन लो तो आपको हायर परचेज प्राइस मिल जाए। इंटरेस्ट का अमाउंट 1500 कैलकुलेटर पे, प्लस 1125 प्लस 750 प्लस 375, सो टोटल इंटरेस्ट 3750, so total amount paid by purchaser is 31,750, this is higher purchase price। अगर आप सभी इंस्टॉलमेंट का टोटल लगाओगे 6,500, 61250, देन 5750, 5375 प्लस डाउन पेमेंट, तो भी आपको ये सेम अमाउंट मिलेगा। आपको टोटल इंटरेस्ट गिनना आना चाहिए, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसका यूज होता है, वी कॉल इट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। शायद एमसीक्यू में वो भी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू बी डेबिटेड इन बायर्स अकाउंट। ओके, लेट अस सी थर्ड एग्जांपल। Golden Garments purchased 4 washing machine under hire purchase. Cash price of each washing machine each is 12,500. 20,000 was payable. So 12,500 4 machine, that comes to 50,000. Down payment 20,000 की, बाकी मुझे देने हैं 30,000. Remaining amount was payable in installment including interest 12% as under. So ये डेट आपको ध्यान से देखनी है 1419 31 मार्च 20, एक साल के बाद मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 12% पर एनम के हिसाब से। 30,000 पे 12% 3600, मुझे टोटल देने हैं 33,600, मैंने 18,600 पे कर दिए दिस वन, बाकी 15,000 देने हैं। एक साल के बाद इसका 12%, 15,000 उसका 12% इंटरेस्ट 1800 मुझे देना है। सो टोटल इट कम्स टू 16,800। उसमें से ये मैंने रिपीट किया, 11,800 पे कर दिया, बाकी मुझे पे करना है 5,000। बैलेंस ऑफ द अमाउंट एक साल के बाद 5,000 पे 12%, that is 600. So 5,600 will be the balance amount to be paid by me. Question है, the amount of last installment payable on so and so date will be 5,600. Okay. Let us come to next example. I think this is just repeated. Yes. Next example, now it is very interesting example. Cash price is not given.
Ram purchased a machine from Sham on 1421 on hire purchase system. Amount is payable as under. Same date, 10,000 what you call down payment. After 6 months, 30 September को 11,400. After 6 months, 31st March 22 को 9,900 and last 9,450. You have to find out the cash price. अब इसको गिनने के लिए वर्किंग के दो मेथड हो सकते हैं. एक मेथड हम कैश प्राइस इधर लिखें विच यू डोंट नो, उसमें ऐड कर दो, उसमें से लेस कर दो डाउन पेमेंट, कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट विच यू नो 10,000, तो बैलेंस अमाउंट होता है 6 महीने के बाद 30 सितंबर. इस पे आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, आपको बैलेंस ही नहीं पता, कैश प्राइस नहीं पता तो बैलेंस नहीं पता, तो इंटरेस्ट गिन नहीं पाओगे. तो टोटल इतना पे करना है, उसमें से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11,400. फिर से बैलेंस अमाउंट बचेगा 6 महीने के बाद, मतलब इंस्टॉलमेंट की डेट पे वापस आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट पेएबल. उसमें से 31 मार्च, मैं ये पार्ट यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इस टोटल में से आप 31 मार्च 2022 का इंस्टॉलमेंट 9,900 लेस करेंगे, बैलेंस अमाउंट आएगा. 30 सितंबर 22 को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट आएगा. और 30 सितंबर 22 का लास्ट इंस्टॉलमेंट 9,450 माइनस करोगे. एक चीज आपको पता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट नील होता है. तो एक चीज कंफर्म हो गई, किस टोटल में से ये लेस किया तो ये फिगर आया, उल्टा चल रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे टोटल होगा, मैंने इसमें ये ऐड किया 9,450. सर समझ गए, पूरा एग्जाम्पल उल्टा करना है. यस, लेकिन अभी भी थोड़ा ध्यान रखना, इंटरेस्ट इसमें ऐड किया गया था, इस पे इंटरेस्ट होता है, ये आपको नहीं पता, इस पे इंटरेस्ट मत गिनना, ये अमाउंट आपको नहीं पता. इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम. लेट अस अज्यूम दिस इज 100, उस पे 10% पर एनम 6 महीने का इंटरेस्ट 5 रुपीज आया, तो टोटल 105. अगर इधर टोटल 105 हो तो इंटरेस्ट 5, अगर इधर टोटल 9,450 हो तो इंटरेस्ट कितना, 9,450 इंटू 5 डिवाइड विथ 105, यू गेट 450. सर हमारे पास शॉर्टकट भी है, इंटू 5 डिवाइड विथ 105 के बदले डायरेक्टली 21 से डिवाइड कर दो. यस, इस पर्टिकुलर अमाउंट में ये ऐड किया तो ये 9,450 आया, उल्टा चलूंगा तो ये लेस करूंगा. सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेस करने के बाद ये अमाउंट आया था, तो ये इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले टोटल 18,900 था. अगेन इंटरेस्ट उस पे आएगा, ये अमाउंट आपको नहीं पता. लेट अस अज्यूम 100, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 5, टोटल 105. टोटल 105 हो तो इंटरेस्ट 5, टोटल 18,900 हो तो इंटरेस्ट कितना, इट इज 900. एक अमाउंट में ये ऐड किया था, ये आया था, उल्टा चल रहा है, इसमें से लेस कर दो 18,000. अब इसमें से ये इंस्टॉलमेंट लेस किया था तो ये अमाउंट आया था, उल्टा चल रहे हैं तो 29,400. वापस ये 100 था तो 5 था, ये 105, तो 29,400. इसका इंटरेस्ट था 1,400. ये पर्टिकुलर अमाउंट में 1,400 ऐड किया तो 29,400 आया. दिस इज 28,000. डाउन पेमेंट 10,000 की है, ये लेस करने के बाद 28 आया, तो कैश प्राइस वाज 38,000. ये चीज हम लोग कई बार क्लास में
टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. लॉजिक क्लियर करना हो तो यही मेथड काम का था. ओके, लेट अस कंटिन्यू. या Bharat bought a machine on 1/4/23. 6,000 was to be paid on signing the agreement and balance in 3 equal annual installment as under. 6,000 was to be paid on signing the agreement. कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कैश प्राइस नहीं है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, कैश प्राइस भी नहीं है. तो हम एज्यूम करेंगे ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स सेम प्रिंसिपल अमाउंट. ऑल ऑफ यू नो, फर्स्ट एग्जांपल देखोगे ना तो इंटरेस्ट प्रपोर्शन में रिड्यूस होगा. बराबर. फॉर एग्जांपल 40,000 आपको मुझे देने हैं, तो पहली बार अगर इंटरेस्ट 4 रुपीज होगा, 10,000 आपने दे दिए, तो दूसरी बार इंटरेस्ट 3 होगा, फिर 10,000 दे दिए, फिर इंटरेस्ट 2 होगा. वो सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज होगा. तो लेट अस एज्यूम कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इन प्रिंसिपल अमाउंट x प्लस ट्रिपल द इंटरेस्ट. इसमें जितना इंटरेस्ट था थर्ड में, सेकंड में से डबल, इसमें ट्रिपल. 3y. आई एम एज्यूमिंग प्रिंसिपल अमाउंट x एंड इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट y. तो सेकंड लास्ट में 2y और थर्ड लास्ट मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3y. सो x प्लस y इज इक्वल टू 4,400. ये भी आप यूज कर सकते थे, x प्लस 2y. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन, लेट अस कन्वर्ट द साइन. x positive and x negative becomes 0. 3y minus 1y is equal to 2y. Difference, this is positive figure, this is negative figure. 12 minus 4, 800. Therefore y is equal to 800 upon 2, 400. लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 400, सेकंड लास्ट में डबल 800, इसमें ट्रिपल 1200. तो हर एक में प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 4,000 4,000. 1 2 3 4 are 12 and 6 18,000 is the cash price. Okay, so I hope this is very useful to you. हायर परचेज के नेक्स्ट सेशन में हम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिपोजिशन का देखेंगे और एन्युटी मेथड का देखेंगे. टिल देन बाय बाय.